नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर। मैं एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद ज्योति हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हमारी एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो बात करेगी लोअर बैक पेन और इसके कुछ साधारण कारणों के बारे में जो कि यंग पेशेंट्स को हमारे पास लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, उन सभी कारणों के अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण हम लोग देखते हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड अ मैकेनिकल बैक पेन, या जिसको एक लंबर स्ट्रेन या मसल स्पैज़म की तरह जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है क्रॉनिक बैड पॉस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इनटेक, एंड इसी के साथ साथ पांचवी चीज़ जो कि ऑन दी कॉन्ट्रेरी चलती है वो है ओवर यूज या अनसुपरवाइज्ड ओवर एंथुजियास्टिक एक्सरसाइजेस। तो ये 5 कारण हैं दोस्तों जहाँ पर एक क्रॉनिक बैड पॉस्चर हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमतौर से देखा जाता है दोस्तों कि हमारी जो चेयर्स हैं जहाँ हम ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ हम यूज़ करते हैं जो चेयर्स, उन चेयर्स के अंदर हमारा पॉस्चर यूजुअली एक स्लाउच्ड पॉस्चर की तरीके से दिखाई देता है। कुछ देर अगर अपन सीधे बैठ भी जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारी मांसपेशियां थक जाने की वजह से हम एक स्लाउच्ड पोस्चर अटेन कर लेते हैं। ये स्लाउच्ड पोस्चर दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर और डिस्क के ऊपर वजन डालता है। इसी डिस्क के लोड होने की वजह से कभी कभी ऐसा में देखा गया है कि प्रोलॉन्ग टाइम में, लंबे समय के अंदर ये डिस्क बाहर निकलनी यानी प्रोट्रूड करनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी प्रॉब्लम को हम लोग आमतौर से प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क या PIVD यानी शियाटिका के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि लोअर बैक में सर पेन के साथ साथ स्टिफनेस भी है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ये मुख्य जो सिम्टम आते हैं ये बेसिकली एक मसल स्पैज़म, मसल स्ट्रेन की वजह से है, जो कि यूजुअली एक ही पॉस्चर में लंबे समय बैठे रहने की वजह से होता है। कुछ पेशेंट्स की कंप्लेंट इसी पेन के रेडिएट करने की भी होती है, जहाँ पर पेशेंट्स कहते हैं कि पेन हमारा पैरों की तरफ कूल्हे से, जांघ से होता हुआ, टांग से होता हुआ पैर के पंजे तक जा रहा है। ये बेसिकली PIVD यानी प्रोलैप्स्ड डिस्क यानी स्लिप डिस्क के होने वाले सिम्टम्स दर्शाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण जिस पे हम आएंगे वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मोस्ट कॉमनली क्योंकि मसल स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि टोन कम हो जाती है मांसपेशियों की, तो जो मांसपेशियां थक जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर रिड्यूस्ड कैपेसिटी और हम उससे क्षमता से ज़्यादा काम लेते हैं, तो उसकी वजह से हम फटीग में अर्ली चले जाते हैं। अर्ली फटीग का कहने का मतलब है दोस्तों कि एक तो हमारे काम करने की क्षमता कम हो गई है, दूसरी चीज़ हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वजन कुछ बढ़ रहा है, जहाँ पर हमारी मांसपेशियां हमारे शरीर के वजन को सपोर्ट नहीं कर पाती। तीसरी ज़रूरी चीज़ है दोस्तों ओवर एंथुजियास्टिक अनसुपरवाइज्ड जिम। बहुत सारे एथलीट्स में देखा जाता है कि एक दूसरे को देख करके कुछ लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, मसल फटीग होने के बाद भी 3rd सेट, 4th सेट, सुपर सेट्स लगाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर इंजरी के चांसेस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से खराब हो जाने की वजह से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इलाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन इलाज जो हमारे सामने आता है वो है रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर अभी दर्द है, कौन सी एक्सरसाइज करें? तो हम लोग आमतौर से कहते हैं, उनको परामर्श देते हैं कि दर्द होते हुए कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज एंड गिव रेस्ट टू द अफेक्टेड पार्ट। लोअर लंबर स्पाइन को रेस्ट दें, ज़्यादा देर बैठे नहीं, ज़्यादा देर बैठने का काम ना करें, और साथ ही साथ 30 to 45 मिनट्स के बाद अपना पॉस्चर चेंज करने की कोशिश करें। जेंटल स्ट्रेचिंग करें और साथ साथ गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज, मसल रिलैक्सेंट्स, एनाल्जेसिक्स आपके जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो ले सकते हैं, और कुछ फिजियोथेरेपी से मदद ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कहा जाता है कि आगे झुकने का काम, वजन का काम ना करें, और अगर ये पेन आपको पुराना है तो अगर आपके पास इसके लिए कोई लंबोसेक्रल बेल्ट या कोई सपोर्ट पड़ा है तो आप वो सपोर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके पास हैं, जिनको आप पहले दिखाते हैं, जिनसे आप परामर्श लेते हैं, उनको जा करके ज़रूर एक बार विजिट करें और इसका एक थरो चेकअप ज़रूर करवाएं। बहुत सारे पेन्स दोस्तों जो लंबे चलते हैं वो कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं, और कभी भी हमें किसी भी वार्निंग साइन यानी कि मांसपेशी के स्पैज़म को, दर्द को, खिंचाव को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब ये दर्द कमर से पैर की तरफ जाने लगता है तो हमारे लिए कंसर्न बन जाता है, और आपके डॉक्टर इसके बाद आपको इवैल्यूएट या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस एक स्क्रीनिंग एक्सरे के साथ स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप एक MRI स्कैन या कोई CT स्कैन या कोई भी और मोडालिटी का सहारा लेकर के इस प्रॉब्लम को पूर्णतः डायग्नोस करें। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम एक लंबोसेक्रल स्ट्रेन
बेसिकली ओपीडी में देखने के लिए मिलता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से अपने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब ले पाए होंगे। थैंक यू सो मच।